हाय गाइस, सभी को नमस्कार, जोहार। आज मैं आप लोगों के बीच में एक यहाँ मुद्दा पे बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और बहुत जल्द चुनाव भी होने वाला है। लेकिन मुद्दा ये है, क्या लोकसभा के चुनाव में भी सहायक अध्यापक के अगुआ साथी जो हैं, विधानसभा के चुनाव के जैसे केंद्र सरकार पे दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिल सके। जी हाँ, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कोई भी जब चुनाव होता है, हर लोगों का एक संवैधानिक अधिकार होता है। आप अपने अधिकार को लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। इन द सेम वे क्यों ना सहायक अध्यापक फिर से केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जो सत्ता में है, आई मीन टू से इन द पावर, वो फिर से पावर में आना चाहता है। और जो पावर में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं सत्ता में आए। तो हर लोगों का एक अपना मैनिफेस्टो होता है। उनका मैनिफेस्टो, मैं रोजगार दूंगा, मैं महंगाई को कम कर दूंगा, मैं इस काम को कर दूंगा। तो क्यों नहीं सहायक अध्यापक का भी एक चुनाव के मैनिफेस्टो में हो कि अगर मैं सत्ता में आए तो सहायक अध्यापकों को जो है सो मैं वेतनमान दिलाऊंगा। और इस कार्य को मैं कहाँ उठाऊंगा, संसद क्षेत्र में, मैं यानी दिल्ली में इस आवाज को उठाऊंगा। रियल सी बात है, आप अभी देखे होंगे किसान आंदोलन बहुत जोरों से चला। उनका जो मांग था वो गवर्नमेंट को झुकाने में मजबूर कर दिया। आप हाल ही में देखे होंगे ट्रक ड्राइवर का आंदोलन बहुत जोरों से चला। उन लोगों का जो काला कानून जिसको दे दिए थे वो भी वापस ले लिए। तो क्यों ना सहायक अध्यापक का भी एक बहुत बड़ा फैसला होना चाहिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर मेरा काम करेंगे तो पक्का मैं आपके लिए सभी सहायक अध्यापक मिलके आपके लिए काम करेंगे। आने वाले टाइम में आपका चुनाव में मदद करेंगे, क्योंकि ये चुनाव एक ऐसा चीज है, ये संवैधानिक से लेकर लोकतांत्रिक अधिकार होता है। हर लोगों को अपना एक मांगने का अधिकार होता है। जैसे आप अभी देख चुके हैं, पेट्रोल का दाम 2 रुपया कम हो गया, गैस का दाम 100 रुपया कम हो गया। क्यों कम हो गया? व्हाट्स द रीजन? रीजन बहुत सिंपल है, इसलिए कम हो गया क्योंकि वो जानते हैं अगर हम अपने आप को महंगाई में रखेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। तो इन द सेम वे हमारे सहायक अध्यापक भी बहुत हाई लेवल पे नहीं है, उनका सैलरी जो है सो बिल्कुल कम दिया जा रहा है। अभी आप फिलहाल ही देखें, बहुत सारे सहायक अध्यापक साथी जो है सो दिनों दिन एक से एक इस दुनिया से छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका परिवार को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। जो भी हो सकता है, सभी सहायक अध्यापक मिलके आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन इस आर्थिक मदद से संभव नहीं हो पा रहा। लेकिन काम जो है तो उतना ही काम करना पड़ता है जितना गवर्नमेंट टीचर करते थे। क्यों नहीं केंद्र सरकार पे भी दबाव बनाया जाए कि आप इस बात को उठाइए। इसलिए हमारे क्षेत्र का जो संसद में चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे मिलना चाहिए और उनसे ये बात रखना चाहिए कि आप ना केवल झारखंड का नेता है बल्कि आप सभी के लिए नेता है। तो क्यों ना हम लोगों को बात को केंद्र में रखा जाए ताकि आने वाले टाइम में वेतनमान लेना बहुत आसान हो सकता है। क्योंकि वेतनमान लेने के लिए लोगों को एकजुट होना चाहिए। इसलिए मैं जितने भी सहायक अध्यापक के अगुआ साथी है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक बार इस बात को सोचें। जिस तरह से 2019 में रघुवर दास जी के सरकार में पूरे दबाव बनाए और दबाव के साथ लोगों को वेतन मान देने के लिए बाध्य किए, जब वो नहीं माने तो उसका नतीजा क्या हुआ? यू नो योर सेल्फ। इन द सेम वे केंद्र सरकार पे भी दबाव बनाया जाए। हमें पता है कि इसमें उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, लेकिन अभी के टाइम में जो चाह लेंगे वो होगा, क्योंकि सहायक अध्यापक की भी संख्या 62,000 है और 62,000 जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो एक बार आप इस बात पे सोचें और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी सहायक अध्यापक मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप इस बात को सोचें, क्या सचमुच में
हम लोगों को केंद्र सरकार पे दबाव देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? आप एक बार मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें, ताकि आने वाले समय में सभी सहायक अध्यापक को वेतनमान मिलना बिल्कुल आसान हो सके।